वेलकम बैक। क्या भारतीय सेना में जाने वाले लड़कों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है? क्या उन लड़कों को आप किसी भी तरह देशद्रोही घोषित कर सकते हैं जो लड़के आर्मी में सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलने पर नाराज़ चल रहे हैं? क्या देश के अंदर बस जलाना और रेलवे जलाना एक प्रोटेस्ट का हिस्टोरिक मोमेंट मान लिया जाए कि बिना इस चीज़ के प्रोटेस्ट कंप्लीट नहीं होंगे? क्या भारत में सरकार इस समय गलत है जो ये सोचती है युवाओं को 4 साल मौका दे दिया जाए जिसमें से 25% को हम भीख के तौर पर परमानेंट नौकरी दे देंगे? क्या ये सिस्टम किसी एक इंसान की वजह से चल सकता है? क्या ये सिस्टम टेम्प्रेरी बच्चों की वजह से चल सकता है? क्या ये सिस्टम आईटी सेल चला सकता है? किसी सरकार को समर्थन करना असमर्थन करना दूसरी बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि नोटबंदी बैंक वालों ने फेल कराई, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन छोटे छोटे व्यापारियों ने फेल कराया, सीएए एनआरसी शाहीन बाग के लोगों ने फेल कराया, और किसान आंदोलन यानी जो फार्म बिल्स थे वो किसानों को बरगला कर आड़तियों ने फेल करा दिया? ऐसा नहीं हो सकता है कि हर नए कानून को कुछ लोग सिर्फ समझ पाते हैं, बाकी लोग समझने का बहाना भर कर लेते हैं और उसको आईटी सेल की ज़रूरत पड़ती है झूठ और सही के डिफरेंस करने में। दिक्कत यह है कि नोटबंदी के समय बैंक वालों को चोर बना देने वाले लोग आर्मी के लोगों को, आर्मी में जाने के लिए उत्साहित नौजवानों को आतंकवादी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे भारतीय सेना की साख पर बट्टा लगता है। और भारतीय सेना एक ऐसा टैबू है, एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स है जिसको अगर खोलेंगे तो पाएंगे एक मानसिक कुंठा का इंटरनेट पर चीरहरण हो रहा है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन में आम किसानों की समस्याओं को खास तौर पर पंजाब के किसानों के साथ जोड़कर सिखों को इस पूरे आंदोलन का चेहरा बनाकर उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया था, क्या यही इस समय भारतीय सेना के लिए लड़ रहे नौजवानों को बता दिया जाएगा? मैं ये बातें नहीं करूँगा जो आपको फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, आज तक पर दिख रही है। मैं वो बात करूँगा जो आपको नहीं दिख रही है। 2019 के चुनाव से ठीक पहले भारत पीएम किसान स्वनिधि के नाम से योजना लाता है जिसमें 10 करोड़ किसानों को साल में 6,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आप हिसाब लगाएंगे, मैं थोड़ा गणित में वीक था, मेरे को नहीं पता, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का हिसाब बैठता है। क्या ये 60,000 करोड़ बजट में किसी खास कटौती के जरिए एलोकेट किया गया था? अगर एलोकेट किया गया तो कहाँ से? और क्या भारत के बजट में इतनी समस्याएं आ गई है कि अब हम भारतीय सेना के पेंशन को एक बहुत बड़ा बोझ बनाकर डिक्लेयर कर रहे हैं? अगर हम भारतीय सेना की पेंशन को इतना ही बड़ा बोझ बनाकर डिक्लेयर कर रहे हैं तो भारत में 2019 के चुनाव से जस्ट पहले 60,000 करोड़ का वार्षिक खर्चा भारत के ऊपर क्यों लाद दिया गया? 2,000 रुपया पीएम किसान स्वनिधि के नाम से हर 3 महीने में 4 महीने में बैंक खातों में आ जाता है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 60,000 करोड़ बनता है। जिन छोटी छोटी योजनाओं के नाम पर पिछली सरकारों को गालियाँ दी गई है, जिसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स कह सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आप गूगल कर लेना। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं एडिट करके डेटा यहाँ दे पाऊँ, बट डेटा ऑथेंटिक है, आप ये बात लिख लो। 16,000 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग 16 लाख करोड़ के आसपास का एक कॉर्पस फंड स्मॉल सेविंग्स और ये पीपीएफ और इन सब का मिलके बना हुआ था, जिसपे 1/4 यानी 25% उस फंड के अगेंस्ट कर्जा लेकर के फूड सिक्योरिटी को फाइनेंस कर दिया गया है। और लॉस बेयरिंग कंपनीज़ को जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए जो पैसा हर साल सरकार ने पंप किया है वो भी इसी छोटी छोटी स्कीम योजनाओं ने फाइनेंस किया है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल एयर इंडिया के तौर पर दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि एयर इंडिया भारत के वार्षिक घाटे या प्रॉफिट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगली बात पे आता हूं। कुछ लोग अग्निवीर योजना के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा लड़का 21 साल की उम्र में 11 लाख पा लेता है। अगर आपके पास 21 साल की उम्र में 11 लाख होंगे तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि इसी देश में डेली 10,000 करोड़ कमाने वाले लोग भी, डेटा आगे पीछे हो सकता है, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं सपने में जीरो भी गिन पाऊँ, तो 1 करोड़, 1,000 करोड़, 100 करोड़, 110 करोड़, 500 करोड़ मुझे पता नहीं है, लेकिन डेली हज़ारों करोड़ कमाने वाले लोग आज भी नए नए व्यापार में एंटर कर रहे हैं, नए नए बिलों को समर्थन कर रहे हैं और नए नए वेंचर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया तक में खदानें ढूंढी जा रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि 11 लाख रुपए में आप एक बेहतरीन व्यापार स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उन कंपनियों का सोचिए जो करोड़ों कमा कर भी व्यापार स्टार्ट अच्छा सा जीवन नहीं जी पा रही। इन सबसे आगे की बात करते हैं। आप एक सैनिक को 11 लाख देकर खरीद नहीं सकते। छोटा सा एग्जाम्पल है, 2019 में, हो सकता है डेटा आगे पीछे हो, मैंने पहले कहा डेटा और डेट पे मत जाना, बात ऑथेंटिक है, प्लस माइनस पॉइंट्स का डेटा होगा बट डेटा ऑथेंटिक है, बात ऑथेंटिक है। जब अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की कैद में थे, उनको जब 24 घंटे 48 घंटे में छुड़ा लिया था, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नचिकेता का। नचिकेता, याद रखना नाम। 1999 के कारगिल वॉर में नचिकेता इजेक्ट हो गए थे पाकिस्तान की धरती पे। नचिकेता जीवित लौटे।
नचिकेता जीवित लौटे उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय की सरकार के ज़बरदस्त कौशल और दम की वजह से, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनेवा कन्वेंशन का भी रोल था, बट खैर दूसरी बात में जाने देते हैं। आपको चिल्ला कर हमेशा कैप्टन नचिकेता के बारे में बताया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कैप्टन नचिकेता पाकिस्तान की धरती पर इजेक्ट कर गए थे, उनके पीछे एक और कैप्टन थे अपनी फ्लाइट अपनी जेट के अंदर, उनका नाम था कैप्टन आलूवालिया। कैप्टन आलूवालिया डेंजरस लेवल पर लो आए, उन्होंने देखा कैप्टन नचिकेता इजेक्ट कर गए, वो जिस ऊंचाई पर थे ज़मीन से उससे नीचे आए लाइट में कैप्टन नचिकेता को ढूंढने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए। ये तथ्य है, फैक्ट है, आपको नहीं बताया गया। वो इतने डेंजरसली लो उड़ रहे थे कि पाकिस्तान ने उनको मोर्टार शेलिंग में या हो सकता है किसी भी तरह से उनके प्लेन को मार गिराया, और कैप्टन आलूवालिया उसी समय शहीद हो गए भारत के लिए। आप 11 लाख में ना नचिकेता खरीद सकते हैं, ना कैप्टन आलूवालिया खरीद सकते हैं, ना ये दिल मांगो मोर वाला विक्रम बत्रा खरीद सकते हैं, और ना कैप्टन सौरभ कालिया खरीद सकते हैं। 11 लाख रुपए की तो बात ही नहीं है। आपके लिए करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 60,000 करोड़, पीएम किसान स्वनिधि या 50 तरह की राष्ट्रवादी बात करने का जिक्र होगा। भारतीय सेना के जवान कौशल भी दिखाते हैं। आप कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी भर इनको दामाद बना के नहीं रख सकते, पेंशन नहीं दे सकते। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर हम हमारे लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस देने वाले लोगों को भी ये सुविधाएं ना दे पाए तो एज ए कंट्री हम फेल हैं। कैप्टन नचिकेता, कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन आलूवालिया, ये कुछ नाम हैं। अनगिनत नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका एग्जाम्पल देकर आप कह सकते हैं कि हर आदमी सेना में मरने के लिए नहीं जाता। कुछ लोग सेना में पैसे के लिए जाते हैं। सही बात है, ग्लास आधा खाली आधा भरा है, दोनों कंसेप्ट लागू होते हैं। मेरे लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस देने वाली भारतीय सेना सर्वोपरि थी, है, रहेगी। अगर गेहूं में घुन आ जाता है तो आप गेहूं खाना नहीं छोड़ते, घुन को निकालते हैं। करप्शन हटाने के लिए एंटी करप्शन सिस्टम है, लेकिन अगर आप भारत की अखंडता को, अक्षुण्णता को, संप्रभुता को सिर्फ 4 साल के सैनिकों के बदले ट्रेड करने के लिए तैयार हैं तो हम दोनों अलग रास्ते पर हैं। जय हिंद।